राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। चैत्र नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो गए हैं। यह माँ दुर्गा की भक्ति के दिन हैं। इन दिनों में हम आध्यात्मिक साधना और तपस्या करते हैं और तपस्या का सीधा संबंध हमारे आहार या भोजन से भी होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्रि पर कौन सा भोजन करने से आपके व्रत में दोष लग सकता है, आपके उपवास में बाधा आ सकती है। इस नवरात्रि के दिनों में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नवरात्रि से संबंधित सभी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई हैं और आने वाली जो भी अपडेट हैं उनकी वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो प्लीज़ आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं। नवरात्रि के दिन अत्यंत ही शुभ और पवित्र माने जाते हैं। यह समय हमारे शरीर, मन और चेतना का शुद्धिकरण हेतु श्रेष्ठ माना गया है। यह ऋतुकाल परिवर्तन का समय भी होता है, इसलिए इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने वाले कीटाणु वातावरण में रहते हैं। उनसे बचने के लिए इन दिनों में व्रत, उपवास और संयम का पालन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में धार्मिक एवं आध्यात्मिक नहीं अपितु वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं और उनका एक उदाहरण यह भी है कि एक और जब हम नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा की पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर हम सावधानी ना रखें तो हमारे व्रत पालन में दोष भी लग सकता है और वह भी हमारे भोजन के कारण। आध्यात्मिक साधना और तपस्या का सीधा संबंध हमारे भोजन के साथ रहता है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। उसी नियम के अनुसार इस नवरात्रि में अगर आप अपने मन को शुद्ध और संयमित रखना चाहते हैं तो अपने भोजन के कुछ चीज़ों का सेवन कदापि ना करें। सबसे पहले है मांसाहार। किसी भी जीव की हत्या करके हम देवी देवताओं को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मांसाहार वैसे भी ना तो हमारे शरीर के लिए बना है और ना ही हमारी चेतना के लिए। जब प्रकृति ने हमें इतने अधिक सात्विक फल और सब्जियां, पत्ते, मूल प्रदान किए हैं तो फिर किसी जीव की हत्या करके उनका आहार में उपयोग करना, इससे बड़ा पाप और दंडनीय कार्य क्या हो सकता है। इसलिए कम से कम इन नवरात्रि के दिनों में इन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरा है लहसुन और प्याज जैसे तामसिक आहार। यह आहार हमारे मन में तामसिक वृत्तियों को बढ़ाने वाले माने गए हैं। इसलिए जो भक्ति पथ पर या फिर किसी आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। इनका सेवन करने से मन में आलस, क्रोध, द्वेष और नकारात्मकता बढ़ती है। लहसुन प्याज को आयुर्वेद में राजसिक और तामसिक कहा गया है। इसका मतलब है कि यह मानसिक अस्थिरता को बढ़ाता है, जिससे ध्यान और पूजा में बाधा आ सकती है। धार्मिक दृष्टि से देवी माँ की आराधना करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों की शुद्धता जरूरी होती है और यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में इन चीज़ों का सेवन वर्जित माना गया है। अगर आप हमेशा के लिए लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में इनसे बना हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन शुद्ध और शांत रहेगा, जो आपकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरा है कि नवरात्रि के दिनों में अपने भोजन में साधारण नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करें। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में साधारण नमक के बजाय सेंधा नमक ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? साधारण नमक समुद्र से प्राप्त होता है और उसमें केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जबकि सेंधा नमक पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है और इससे प्रकृति की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आयुर्वेद में सेंधा नमक को शरीर के लिए लाभकारी बताया गया है। यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है और ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। इसके बाद आता है बाहर का खाना, अधिक तले हुए और मसाले वाले पदार्थ या फिर जंक फूड। आप सोच रहे हैं होंगे कि क्या नवरात्रि व्रत में तले हुए भोजन से खराब हो सकता है? जी हाँ, अगर आप मसालेदार तली हुई चीज़ें खाते हैं तो यह व्रत के लिए आध्यात्मिक उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है। बाहर का भोजन किसी व्यक्ति ने बनाया है, किस प्रक्रिया द्वारा और कितनी शुद्धता का पालन करके बनाया है, यह हम नहीं जानते हैं और ऐसा भोजन करने से उसका सीधा प्रभाव पहले हमारे शरीर पर और फिर मन पर पड़ता है। व्रत एक
आध्यात्मिक संयम का प्रतीक होता है। मसालेदार तला हुआ भुना हुआ खाना खाने से पेट में भारीपन हो सकता है, जिससे आपके ध्यान तप और पूजा में बाधा आ सकती है। हल्का और सात्विक भोजन करने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है और मन भी शुद्ध होता है। उसके बाद आता है नवरात्रि में अधिक मीठे पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। चीनी को प्रोसेस्ड फूड माना गया है। इसमें अनेक केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए कई बार लोग बाहर की लाई हुई मिठाइयाँ भी व्रत में खा लेते हैं। तो नवरात्रि में इनका प्रयोग करने के बजाय आप गुड़, मधु, खजूर का प्रयोग करके और घर में ही सात्विक मिठाइयाँ बना करके और देवी दुर्गा को भोग लगा सकते हैं। और व्रत के दौरान फलों और प्राकृतिक मिठास का सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। और अधिक मीठा खाने से मन चंचल भी रहता है, इसलिए मिठाइयाँ और मीठे पदार्थों का सेवन भी संयम में रहकर ही करना चाहिए। और अंत में आती है चाय और कॉफ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाय और कॉफ़ी से कैसे व्रत टूट सकता है। जी नहीं, चाय और कॉफ़ी से व्रत नहीं टूटता है, लेकिन चाय और कॉफ़ी के अंदर ऐसे नशीले पदार्थ होते हैं जो आपके मन और चेतना को अशुद्ध बना सकते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो इन 9 दिनों के अंदर चाय और कॉफ़ी का त्याग करना चाहिए पूर्ण रूप से। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते हैं तो आप उसे कम कीजिए। जैसे कि अगर आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हैं तो प्रयास करें कि नवरात्रि के दिनों में मात्र 1 या फिर 2 बार ही पिएं। अगर आप दिन में 2 बार चाय पीते हैं तो इससे 1 बार कीजिए। अगर आप दिन में सिर्फ 1 बार चाय कॉफ़ी लेते हैं तो प्रयास करके इन 9 दिनों में बिल्कुल भी चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर दृढ़ निश्चय और प्रतिस्पर्धा का संचार होता है। एक आध्यात्मिक धैर्य, आत्मविश्वास की जागृति होती है। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में अपने आहार और भोजन का विशेष ही ध्यान रखें। इससे आपका मन शांत और संयमित रहेगा और देवी भगवती की पूजा आराधना सरलता से कर पाएंगे। आपकी साधना को मजबूती मिलेगी और 9 दिनों के बाद में अंतिम दिन आपके अंदर एक सशक्त चरित्र का निर्माण होगा, जिसकी अनुभूति आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तपस्या शुरुआत में कठिन लगती है लेकिन अंत उसका फल मीठा ही मिलता है। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब